Good morning, dear students. As you all know, this is your SEC paper, and since our very first class, we have been covering a different art history of the art history of Indian art history of different times, different periods, of different ranks. So आज के আমি কভার করব মুঘল পেন্টিংস ডেভেলপমেন্ট অফ মুঘল পেন্টিংস আন্ডার মুঘল রুলার্স. So before start, मैंने एज पर दी एक क्रोनोलॉजिकली हम आपको थोड़ा फीचर्स ऑफ मुगल पेंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे. फीचर्स, स्टाइल्स, फीचर्स, थीम्स. हमें पता है दैट ड्यूरिंग द मुगल टाइम ये जो हुमायूं से लेकर, स्पेशली बाबर से नहीं, हुमायूं से लेकर औरंगज़ेब तक में जो पेंटिंग का डेवलपमेंट था, दैट वाज वी सी डिफरेंट थीम्स का डेवलपमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ देयर ओन चॉइसेस. वैरायटी ऑफ चॉइसेस था अपना अपना इंडिविजुअल एम्पोरर के हिसाब से. सो वैरायटी ऑफ पेंटिंग्स देखने को मिलता है, जैसे कि एलिमेंट्स भी, जैसे कि मिक्सचर ऑफ इंडियन, पर्शियन, यूरोपियन, ऐसा ऐसा कुछ देखने को मिलता है उसका फीचर्स में. और हम ये भी देखते हैं कि मुगल school of painting, it influences many other art schools such as Awadhi schools, लाहौरी, दिल्ली, पटना. ये बहुत सारे स्कूल को बाद में जाके इन्फ्लुएंस किया हुआ है. मैंने इसके फीचर्स और इसके स्टाइल्स, थीम्स और इसके प्रभाव कहाँ कहाँ हुआ है बेटा. हम एज आई सेड की वैरायटी ऑफ थीम्स कुड बी सीन इन मुगल पेंटिंग्स. उसमें से था हंटिंग सीन, झरोका. झरोका मीन्स सीइंग आउटसाइड बाय द एम्परर फ्रॉम द विंडो, झाल थे. कोर्ट सीन्स, पोर्ट्रेचर्स, एम्परर्स का पोर्ट्रेचर्स, जहांगीर, शाहजहां, ऐसा ऐसा. लैंडस्केप्स, बर्ड्स, एनिमल्स, एसेट्रा. हम देखते हैं कि ये पेंटिंग कैसा कंपोज किया हुआ है मुगल आर्ट स्कूल में. स्पेशली उस वक्त ये जो कंपोजिशन था पेंटिंग का, उसका थीम, ये मोस्टली डिस्क्राइब एक नैरेटिव स्टाइल. वहाँ पे स्टोरी का नैरेट होता है ज़्यादातर. जैसे कंपोजिट इलस्ट्रेशन हुआ था अकबर के टाइम पे, हम देखते हैं कि स्टोरी को नैरेट किया है, जैसे कि हमजनामा, ऐसा ऐसा करके वहाँ पे स्टोरी का किया है. इंडियन मिथ का भी काम किया है बहुत सारे कोलैबोरेटली. वो बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ मिलकर एक इलस्ट्रेशन बनवाया था. बहुत सारे इलस्ट्रेशन का पेंटिंग्स था. दैट्स ऑल वी सी. अभी भी हमें अगर दिल्ली में जाएंगे, रेड फोर्ट में, वहाँ पे जो म्यूज़ियम है वहाँ पे देखने को मिलेगा. दिल्ली नेशनल म्यूज़ियम में देखने को मिलेगा. कलकत्ता में भी थोड़ा सब, हाँ, आज भी हम पेंटिंग देखने को मिलते हैं. हमें इंडियन मुगल पेंटिंग देखने को मिलता है. और ज़्यादातर ये जो था, ये पेंटिंग 2 डायमेंशनल पेंटिंग था. हम देखते हैं कि 2 डायमेंशन में दैट द सीन्स वर डिपिक्टेड वर्टिकली, ऐसा करके, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ऊपर से, वर्टिकल ऊपर से लेकर नीचे तक. और सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट जो है, विषय है, उसको सबसे नीचे वाला बटम में, सबसे सामने को नीचे वाला पे दिखाते थे कैनवस में. एंड वेयर इज द डिस्टेंस सब्जेक्ट जो भी है वो डिस्प्ले ऑन द टॉप ऑफ द कैनवस, सबसे ऊपर में. ऐसा करके समझना चाहिए. हाँ, अब हम हुमायूं के समय पे मुगल पेंटिंग का डेवलपमेंट देखेंगे. तो सबसे पहले हुमायूं का समय पे जो पेंटिंग था, वो पेंटिंग स्पेशली सफाविद डायनेस्टी से, उसका समय पे जो पेंटिंग वहाँ पे हुआ था, बेजाद स्कूल ऑफ पेंटिंग, वो बेजाद स्कूल ऑफ पेंटिंग का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है. उस वक्त सफाविद एम्पायर में लीगेसी किसका था? कमालुद्दीन बेजाद. सो बेजाद का स्कूल बोलते थे. वही वाला वॉज एक्चुअली कंटिन्यूड एंड इन्फ्लुएंस्ड कहाँ पे? इंडिया पे, मुगल एम्पायर के समय का पेंटिंग पे. तो इंडिया जब हुमायूं जब वहाँ से एग्जाइल से भारत आया शेरशाह के बाद, फिर वो जब आया
इंडिया पे, तो तब उन्होंने दो आर्टिस्ट को लाया था, बड़े बड़े पेंटर्स को। उसका बहुत सारे योगदान एंड इन्फ्लुएंसेस है इंडियन मुगल पेंटिंग पे। उसका नाम था ख्वाजा अब्दुल समद एनी, दूसरा का नाम था मीर सईद अली। ये दोनों पेंटर इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। जैसे प्रिंस ऑफ हाउस ऑफ तैमूर एक पेंटिंग है, उसको अब्दुल समद ने बनवाया था, वो अभी भी हमें दिखने को मिलता है म्यूजियम पे। ये पेंटिंग वन ऑफ द फेमस पेंटिंग है, अभी तक का मैंने कॉमनली देखने को मिलता है। जहीं तहीं आप इंटरनेट में अगर इंटरनेट सोर्सेस में देखेंगे तो मिल जाएगा। फिर आते हैं अकबर के समय पे। एज आई ऑलरेडी सेड कि इलस्ट्रेशन वर्क यहाँ पे हुआ था अकबर के समय पे। अकबर ने कारखाना बनाया था, चित्रशाला पेंटिंग कारखाना को बनवाया था, जहाँ पे डिफरेंट आर्टिस्ट को एक साथ काम करना पड़ता था। वहाँ पे मुस्लिम आर्टिस्ट भी था और इंडियन आर्टिस्ट भी था, हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू। आज का टर्म में हिंदू करके हम लोग उसको एक कैटेगरी देते हैं। लेकिन ये दो चित्रकार बहुत फेमस थे मुगल समय पे अकबर के दरबार में। सो इनमें से था, फिर अकबर ने भी वही दो चित्रकारों को फिर लिगेसी में, माने उसके पापा के समय पे, माने फादर के बाद उसको भी ले लिया था। ये दो चित्रकार जिसको मैंने कहा था अब्दुल समद, मीर सईद अली। फिर इन्होंने तस्वीर कारखाना, मैंने जैसे कहा तस्वीर कारखाना, वो बनवाया, उसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन वर्क हुआ था, वो काम किया है। उसके बाद हम देखते हैं जहांगीर के समय पे। जहांगीर के समय पे पेंटिंग के स्टाइल में थोड़ा, आर्ट वर्क में थोड़ा चेंजेस देखने को मिलता है। जहांगीर जैसे उसके फादर अकबर ने कलेक्टिव वर्क को, इलस्ट्रेशन को इम्पोर्टेंट दिया था, लेकिन जहांगीर ने क्या दिया, इंडिविजुअल पेंटर्स को फोकस किया, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया। सो हम उस वक्त पेंटिंग में सिंगल आर्टिस्ट का सिग्नेचर देखते हैं, जैसे अकबर के समय में मल्टीपल सिग्नेचर्स दिखता है आर्टिस्ट का। तो वहाँ से पता चलता है कि क्या क्या डेवलपमेंट चेंजेस हो रहा था पेंटिंग स्कूल पे। तो इस वक्त नेचर का, प्लांट्स, लैंडस्केप, बर्ड्स, एनिमल्स का जहांगीर के समय बहुत सारे पेंटिंग देखने को मिलता है। और इस समय पोर्ट्रेट को भी बहुत बारीकी से और बहुत सारा काम किया है। जैसे एम्पोरर का पोर्ट्रेट में देखते हैं कि 3/4 पूरा नहीं, आधा, 3/4, एक कैनवस के आधा हिस्सा को छोड़ के बाकी 3 भाग तक उसका फिगर आना चाहिए, ऐसा करके पोर्ट्रेट का काम हुआ करता था 3/4 में। और यहाँ पे जहांगीर के समय पे हम देखते हैं वेस्टर्न आर्ट इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलते हैं, स्पेशली एरियल पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जो वेस्टर्न पेंटिंग में तो वो मुगल पेंटिंग में भी देखने को मिलता है। उसके बाद शाहजहाँ को देखते हैं। शाहजहाँ एक्चुअली हमें सबको पता है, उन्होंने रेड फोर्ट बनवाया, ताजमहल बनवाई। सो उसका इंटरेस्ट था आर्किटेक्चर की ओर, बट देन ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पेंटिंग्स, बट एकदम लेस काम हुआ है, एकदम कम काम देखने को मिलता है। ठीक है। तो रियलिस्टिक पेंटिंग जो काम अभी तक हो रहा था जहांगीर तक, वो शाहजहाँ के समय पे आके थोड़ा उसको माने वैसा काम दिखने को नहीं मिलता है, तो चेंजेस आने को मिलता है स्लोली। तो चेंजेस क्या मिलेगा वहाँ पे, होली मैन, ऐसा धार्मिक माने व्यक्तित्व का पेंटिंग देखने को मिलता है। नाउ द पोर्ट्रेट रिवील्स साइकोलॉजिकल इनसाइट्स एज वेल। उस चित्र को देख के हमें उसका मनोविज्ञान, मनोस्थिति पता चलता है कि ये क्या, माने उसको माने डिपिक्शन में इमोशंस उसका वो सब दिखने को मिलता है। ठीक है। ऐसा कुछ हमें शाहजहाँ के टाइम के पोर्ट्रेट पे ये एक फीचर से थीम में दिखने को मिलता है। नाउ द 3/4 ऑफ पोर्ट्रेट्स जो था जहांगीर के समय में वेर रिप्लेस विथ फुल लेंथ पोर्ट्रेट। अब पूरा पैर से लेकर सर तक पूरा ऐसा पेंटिंग हम देखने को मिलता है। एम्पोरर जहाँ पे खड़ा है, वैसा वाला। और इन्होंने पेंटिंग के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट ना होने की वजह से इसको फॉर्मल किया, पेंटिंग को बहुत सारा फॉर्मल किया। मैंने आर्ट पेंटिंग में ज़्यादा काम नहीं किया। मैंने ऑलरेडी कहा कि आर्किटेक्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन उसके बाद उसका बेटा औरंगजेब के टाइम में पेंटिंग का काम बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम, माने स्कैंटी, एकदम कम, 1 या 2 मान लीजिए ऐसा। क्योंकि वो लग्जरियस लाइफ, इंडल्ज, मैंने ऐसे प्लेजेंट लाइफ पे मैंने इंडल्ज होना, उसके लिए वो उसका आइडियोलॉजी था कि ये, उसका मानना था कि ये
बेकार की ज़िंदगी। तो इन्होंने आर्ट को ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया, उसको प्रमोशन ही नहीं किया। तो इसके समय पे आके पेंटिंग हिस्ट्री को डिक्लाइन का माने हिस्टोरियन यूज्ड से कि माने से सम हिस्टोरियन सेज कि आर्ट हिस्ट्री को डिक्लाइन औरंगजेब के समय से मुगल आर्ट हिस्ट्री का स्पेशली पेंटिंग का आर्किटेक्चर का माने डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है, एकदम कम। बस आज के लिए इतना ही छोटा क्लास। सो वी विल माने थरोली एंड डीपली हम माने नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम पल्लव आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी हम उस क्लास पे चर्चा करेंगे। ठीक है।